तुम्हें नस्ते नाबूद कर देगा। नहीं हमें 5 करोड़ रुपए दो, हमें डिमांड आती 5 करोड़ रुपए की हर जगह से। 5 करोड़ रुपए तो हम कहाँ से देंगे? मेरे सीधे मुख्यमंत्री जी से ताल्लुक है, मैं तुम्हें नस्ते नाबूद कर दूंगा सर। जब कोई आम आदमी सिस्टम से न्याय मांगते मांगते सड़क पर लेट करके अपनी जान की भीख मांगने लगे तो समझ जाइए कि मामला सिर्फ एक विवाद का नहीं रहा, बल्कि पूरा सिस्टम कटघरे में खड़ा हो चुका है, क्योंकि उस सिस्टम से उसे न्याय नहीं मिल रहा है। और जब इस कहानी में सत्ता से जुड़े नाम सामने आए तो सवाल और भी गंभीर हो जाते हैं और बड़े हो जाते हैं कि आखिर कानून का राज चलेगा या फिर सत्ता की ताकत चलेगी। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। दरअसल उत्तर प्रदेश के बिजनौर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने प्रशासनिक कार्रवाई और सत्ता के दुरुपयोग को लेकर के कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। यहाँ 2 मुस्लिम कारोबारी तालिब और खालिद पिछले 3 महीनों से लगातार परेशान होने का आरोप लगा रहे हैं और इस पूरे मामले में नाम सामने आ रहा है बीजेपी के पूर्व सांसद भारतेंद्र सिंह का। दरअसल इन कारोबारियों का आरोप है कि उनसे 5 करोड़ रुपए की मांग की गई और जब उन्होंने यह रकम देने से इनकार कर दिया तो मामला अचानक प्रशासनिक कार्रवाई तक पहुंच गया। बताया जा रहा है कि पूर्व सांसद वन विभाग के अधिकारियों के साथ उनके टिम्बर यार्ड पर पहुंचे और वहां छापेमारी करवाई गई, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने इस पूरे मामले को और भी संवेदनशील बना दिया। गुस्से में और बेबसी में तालिब और खालिद सड़क पर ही पूर्व सांसद की गाड़ी के आगे लेट गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे कि हमें मार दो, गोली मार दो। आपको बता दें कि यह दृश्य कैमरे में कैद हो गया और सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल होने लगा। आपको बता दें कि इसी दौरान पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों कारोबारियों को जबरन गाड़ी के आगे से हटाया गया, जिसके बाद भारतेंद्र सिंह वहां से निकल गए। अब इस घटना के बाद आरोप और भी गंभीर हो गए हैं, क्योंकि तालिब और खालिद का कहना है कि उनके 4 क्रेशर और 4 आरा मशीनें सीज कर दी गई हैं। उनका शस्त्र लाइसेंस और पासपोर्ट भी रद्द कर दिया गया है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्हें बर्बाद करने और खत्म करने की धमकी दी गई थी। हम तुम्हें नस्ते नाबूद कर देगा। नहीं हमें 5 करोड़ रुपए दो, हमें डिमांड आती 5 करोड़ रुपए की हर जगह से। 5 करोड़ रुपए तो हम कहाँ से देंगे? मेरे सीधे मुख्यमंत्री जी से ताल्लुक है, मैं तुम्हें नस्ते नाबूद कर दूंगा। 4 स्टोन क्रेशर सील कर दिए, आरा मशीन चारों सील कर दी हमारी, आरा मशीन सील कर दी, पासपोर्ट निरस्त कर दिए, शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए हमारे भाई साहब, और क्रेशर बंद कर दिए हमारे। आज हमारे ऊपर आदेश था, हमारे पास आदेश होने के बाद हमने दिखाया एडीएम साहब को। एडीएम साहब कहने लगा आप सही हो, भारतेंद्र कहने लगा मैं तुम्हें नस्ते नाबूद कर दूंगा, मैं तुम्हें छोड़ने लगा नहीं, किसी लायक नहीं छोड़ने लगा, बर्बाद कर दूंगा, तबाह कर दूंगा। तुमने मेरे से पंगा गलत लिया है, जबकि हमारा झगड़ा भारतेंदु जी से कोई नहीं था। हमने भारतेंदु जी के हाथ पैर भी पकड़े, माफ़ी भी मांगी, सब काम करा, मगर भारतेंदु जी ने हमें कोई रियायत नहीं बढ़ती। हमने शहर के सब भ्रांत लोगों को बिठाकर ये भी कहा कि हमारा फैसला करा दो, हमें माफ़ी तलाफी कर दो। हमने थाने में झगड़ा रॉबिन चौधरी से हमने माफ़ी मांग ली, हाथ पैर पकड़ लिए उनके। रॉबिन चौधरी कुछ नहीं कहते हैं, ये जाके भारतेंदु जी माननीय मुख्यमंत्री के पास जाते हैं, लेटर लिखवाते हैं, यहाँ प्रशासन को देते हैं, प्रशासन के ऊपर अनावश्यक रूप से दबाव बनाते हैं और इन्हें परेशान करते हैं। फिर सारे हमारे ऊपर सारी कार्रवाई हो गई जितनी भी होनी थी। अब अगर इस पूरे मामले की जड़ को समझे तो पता चलता है कि करीब 3 महीने पहले इन कारोबारियों का विवाद रॉबिन चौधरी से हुआ था। इसके बाद से लगातार उनके खिलाफ कार्रवाई होती रही। आरोप यह भी है कि इस मामले को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक शिकायत पहुंचाई गई थी, लेकिन कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। यानी एक तरफ निजी विवाद है और दूसरी तरफ लगातार प्रशासनिक कार्रवाई है। ऐसे में यहाँ पर यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या यह सब सिर्फ कानून के तहत हो रहा है या फिर इसके पीछे कोई दबाव और ताकत भी काम कर रही है। क्योंकि जब कोई कारोबारी सड़क पर लेट करके अपनी जान की भीख मांगने लगे तो मामला यह सिर्फ विवाद का नहीं रह जाता है, बल्कि यह सिस्टम पर भरोसे का सवाल बन जाता है कि आखिर उसे क्यों न्याय नहीं मिल रहा है। तो कुल मिलाकर के बिजनौर की यह जो घटना सामने आई है वो सवाल छोड़ जाती है कि क्या कानून का इस्तेमाल निष्पक्ष तरीके से हो रहा है,
क्या सत्ता में बैठे लोग अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आम आदमी के लिए न्याय पाना इतना मुश्किल हो गया है? आपकी इस पूरे खबर पर क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि इस मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए या फिर यह भी बाकी मामलों की तरह दब करके रह जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।